इटावा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशाल विरासत इटावा प्रदर्शनी का आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया। जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय द्वारा पूरी विधि विधान के साथ इटावा नुमाइश का शुभारंभ किया गया। कई वर्षों से इटावा प्रदर्शनी की खबरों को लेकर इटावा लाइव टॉप पर रहा है। पिछली साल हम लोगों की प्रदर्शनी से संबंधित खबरों को 20 लाख से अधिक व्यूज़ मिले थे। इस बार हम लोगों की अपेक्षा है कि ये खबरें 30 लाख से अधिक व्यूज़ पाएंगी। आइए बात करते हैं इटावा की जनता से, जो आज इटावा प्रदर्शनी के शुभारंभ में यहाँ पे आए हुए हैं। जी, आज इटावा नुमाइश का उद्घाटन हो रहा है, आपके क्या अनुभव है इटावा प्रदर्शनी के बारे में? इटावा लाइव के दर्शकों को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज इटावा की नुमाइश का उद्घाटन होने जा रहा है। आज एक खुशी का पल है। हम लोग जरूर 45 साल के ऊपर निकल गए हैं, लेकिन छोटे से जब इस नुमाइश का नाम आता था तो कहीं ना कहीं दिल में फूल खिल जाते थे कि अब घूमने को मिलेगा, झूले मिलेंगे, मुझे कई ऐसी शख्सियत मिलेंगी जिनको मैंने जवानी में देखा था, आज बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। तो वो कहीं ना कहीं आज तो यादगार का पल है। और एक हमारे फरमान भाई है, ये बताएंगे आपको। अच्छा, ये जो जनता कम आती है इटावा नुमाइश में, इनसे जनता से क्या अपील करेंगे आप? इटावा की जनता से यही अपील करेंगे और आसपास के जिले की जनता। ये परसुपुरा से एक पंडित जी आए हैं, इनको भी ले लो। इटावा महोत्सव में आइए और इस बार 24 और 25 का जो महोत्सव हमारे वर्ष का देखिए आप। इस इटावा के महोत्सव की बात ही अलग है। मैं आसपास की जनता के, इटावा जनपद की जनता के आसपास के लोगों से अपील करता हूँ, आप आइए। वंडर वेकेशन भी चलेगा और यहाँ 6 दिसंबर को म्यूजिकल नाइट है, उसके लिए खासतौर से आइए आप पत्रकार हैं, आप प्रशासन की व्यवस्था से खुश हैं? हाँ, फिलहाल तो अभी खुशी की बात है। आज तो पहला दिन है, काफी जगह चौबंद दिख रही है। आगे देखते हैं आगे किस तरह से चलता है। नाम है आपका बेटा? मेरा नाम अंकित है। अच्छा, आपको इटावा नुमाइश का आज उद्घाटन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा आपने? मैं अभी आया तो मैं सीधे पंडाल में आया और अभी झूला वगैरह, और वैसे बढ़िया है। अभी उद्घाटन का अभी क्या बोलते हैं उनको, डीएम अभी आए हैं। और कौन आया? और उनके साथ में पुलिस फोर्स है, पूरा उन्होंने उद्घाटन किया नुमाइश का। अच्छा, बस। पंडाल की जो व्यवस्था आपको लग रही है, सही लग रही है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो नुमाइश देखने आया करोगे? बिल्कुल आएंगे, चलो ठीक है। हर संडे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुश चतुर्वेदी है और इटावा प्रदर्शनी के साथ इटावा के तमाम नागरिकों की तरह मेरा भी भावनात्मक संबंध है। ये इटावा की नुमाइश केवल एक मेला नहीं है, ये मेला तमाशा भर नहीं है, इटावा के लिए लोक पर्व है। इसलिए लोक पर्व है कि यहाँ की प्रतिभाओं के पल्लवन में, उनके प्रोत्साहन में इस नुमाइश का बहुत बड़ा योगदान है। हम केवल बाहर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों, रचनाकारों को ही नहीं सुनते। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपनी जनपद की प्रतिभाओं को भी हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। इसीलिए नुमाइश किसी मेला तमाशे से बिल्कुल अलग है। हमारी ये प्रदर्शनी 1 महीने में समाज के हर वर्ग को यह अवसर देती है कोई एक दिन पंडाल में आए, चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे कवि हों, चाहे संगीतकार हों, चाहे चित्रकला वाले हों, कोई चाहे वो किसान हो, चाहे बौद्ध हों। हर धर्म, हर वर्ग, हर विशेष के लिए नुमाइश में एक दिन होता है। इसलिए इसके पीछे भावना यही है कि इस जनपद में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दिन नुमाइश आएगा कि आज हमारा अपना कार्यक्रम है। इससे उसका भावनात्मक लगाव जोड़ता है। इसीलिए हम किसी मेले से, किसी तमाशे से, किसी बहुत बड़े उत्सव से हम अपने को अलग मानते हैं, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक पर्व है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा। इसलिए इटावा प्रदर्शनी इटावा के लोगों का हृदय है, मन है, मस्तिष्क है, आत्मा है। हम जी आज इटावा नुमाइश का शुभारंभ हो रहा है। पिछले कई सालों से यहाँ पे जो दर्शकों की संख्या है उसमें गिरावट देखी गई है, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? दर्शकों की संख्या में गिरावट का केवल इटावा नुमाइश की बात नहीं है। मुझे देश और देश के बाहर अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है। ये पीड़ा हर एक की है। जिस दिन से मोबाइल हर एक के हाथ में आ गया, जिस दिन से गूगल भगवान की कृपा हो गई, यूट्यूब का प्रसार हो गया, तो तब जो लोग देखने का जो आकर्षण था वो लोगों का खत्म हो गया। अब वही लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि हमें बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। जो बेहद अभिरुचि के हैं वो भले ही आते हैं, लेकिन आम जनता का कोई सीधा संबंध कार्यक्रमों से नहीं रहा, क्योंकि किसी बड़े नाम के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं है कि उसे हमने नहीं सुना। लोग 1-2 उंगलियां चलाते हैं और यूट्यूब पर सुनने को मिल जाते हैं। इसलिए ये जो पीड़ा है ये देश के हर कार्यक्रम की है। ये जी जनता से आप क्या अपील करेंगे इटावा के लोगों से? हम चाहते हैं कि इटावा का उत्सव है, सब लोग बहुत उत्साह के साथ भाग लें, रोज नुमाइश आएँ, रोज नुमाइश में खरीदारी करें, रोज नुमाइश के कार्यक्रम देखें, पंडाल देखें, ताकि यहाँ जो लोग प्रोग्राम करते हैं, जो संयोजक हैं, उनका उत्साह बढ़े।
सन्नाटे में होने वाले कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमें भी हतोत्साहित करते हैं। इसलिए हमारी इच्छा ये है कि हम इटावा के लोगों से अपील करते हैं कि वे जरूर आएँ और एक दिन तो कम से कम हर परिवार को नुमाइश में आना ही चाहिए। इससे हमारी दुकानदारों का भला होता है, इससे हमारी नुमाइश का परिवेश सुसज्जित होता है। क्या नाम है सर आपका? गौरव पाठक। तो आज शुभारंभ हो रहा है इटावा नुमाइश का, आप क्या कहना चाहेंगे? इटावा की नुमाइश इटावा की धरोहर है और करीब 125 सालों से लग रही है। हम सब लोगों को प्रतीक्षा रहती है इस नुमाइश की। एक साल पहले से जब से लग ख़त्म होती है उसके बाद तक प्रतीक्षा ही रहती है। और इस नुमाइश में हमेशा अच्छे कार्यक्रम होते हैं और विशेषकर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम यहाँ नुमाइश में बच्चों को साल भर किसी और मंच से स्पोर्ट्स के कार्यक्रम नहीं होते। नुमाइश ही एक ऐसा मंच है जहाँ हर स्पोर्ट्स का अलग अलग बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं। इसके लिए विशेष उनका साधुवाद है नुमाइश को। और इस साल कुछ नए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जैसे महिला क्रिकेट शुरू हो रही है और भी एक आध कुछ कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए नुमाइश को साधुवाद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करुणाकर त्रिपाठी, पोस्ट ऑफिस का एजेंट हूँ और इटावा जनपद का यूनियन के अध्यक्ष हूँ। इटावा नुमाइश बचपन से मैं देख रहा हूँ। जब औरैया और इटावा एक ही जनपद था तब बहुत अच्छी यादगार थी। नुमाइश से पहले यहाँ पशु मेला लगता था, जो आज शून्य हो गया है। पशु मेला खत्म हो गया, केवल प्रदर्शनी ही रह गई है। प्रदर्शनी के बारे में आपके क्या अनुभव? प्रदर्शनी एक वर्ष में जो महोत्सव होता है, एक वर्ष के लिए समस्त परिवार, शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो प्रदर्शनी घूमने ना आता हो। यहाँ वो वस्तुएं भी मिल जाती हैं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं होती हैं। मनोरंजन के साधन भी मिल जाते हैं। इटावा में कोई बृहद पार्क नहीं है जिसमें सुविधाएं हो झूले की, और भी रंगारंग कार्यक्रम पंडाल द्वारा, प्रशासन द्वारा कराए जाते हैं, बहुत ही सराहनीय है। उसमें जनपद के युवा और बच्चे प्रतिभागिता लेते हैं। बहुत से सम्मेलन हैं, उनसे भी वृद्ध लोग, मानस सम्मेलन से जुड़े हुए लोग मानस सम्मेलन का लाभ लेते हैं। गीता से जुड़े हुए गीता मनीषी लोग गीता महोत्सव से आनंद लेते हैं। पहले कच्ची गलियां थी, कच्ची दुकानें थी, अब मौसम से मुकाबला करने की भी क्षमता इटावा प्रदर्शनी की है। जूते गंदे नहीं होते हैं, पक्की सड़कें हैं। मैंने वो कच्ची सड़कें देखी हैं आज से 50 साल पहले, जब पानी भरा रहता था, लोग भाग जाते थे, दुकानें गीली हो जाती थी। आज लगभग 90% दुकानदारों को पक्की दुकानें इटावा प्रदर्शनी के अध्यक्ष द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा और कमेटी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। सच पूछा जाए तो प्रशंसा भूर की जा रही है मेरे द्वारा, कमेटी के पदाधिकारियों की और सदस्यों की, और सभी लोग मनोयोग से इस इटावा प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। यहाँ की जनता बहुत प्रसन्न है। ऐसा महोत्सव इटावा में दूसरा नहीं लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नुमाइश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप फिर एक बात बता, फिर आज से 14 साल हो गए, चलो जल्दी आते हैं। एक और साइड में बहुत बना गई रिकॉर्ड कर रही, रिकॉर्ड नहीं, आप दिखाई रिकॉर्ड है रही।